फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग गाइस। मैंने कल आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें होमवर्क दी थी, है ना? मुझे बताओ तुम लोगों ने किया है या नहीं किया है। क्वेश्चन 6 से ये देखो, आपके नोट में भी सारे फॉर्मूलेज अपडेट कर दिए हैं। मतलब आपके जो 11th स्टैंडर्ड के जो फॉर्मूलेज भी यूज़ किए ना, जो मैंने आपको पर्सनल लिख कर दिया, मुझे ऐसा लगा कि भाई मेरे बच्चों को नोट्स में ये भी मिलनी चाहिए, तो मैंने वो भी चीज़ें पूरी ढूंढ ढांड के एक सिंबल ढूंढ के आपके नोट्स अपडेट कर दिए। ठीक है, ये बहुत टाइम लगता है, पता है? एक सिग्मा ढूंढना है, एक एक्स बार ढूंढना है वर्ड में, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट ठीक है, हो गया ये वाला पार्ट। दिख रहा है आप लोगों को? सारे फॉर्मूले यस, सारे अपडेट कर दिए। ठीक है, जो भी कुछ अपने चैप्टर नंबर 1 में, अभी ये जो चैप्टर है चैप्टर 3 में यूज होने वाले, और जो 11th स्टैंडर्ड के फॉर्मूले थे सब। ठीक है, सो वी वर ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ तक मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। वैसे तो अब आप ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर सकते हो, बट देन टू चलो आ जाओ, सॉल्व कर दिया है एज इट इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन। मैं सिर्फ ये क्वेश्चन डिस्कस करके दे रही हूँ आपको, कैसे सॉल्व करना है आपने, एक ढांचा, एक पूरा स्केलेटन बना के दे रही हूँ मैं आपको लोगों को। ठीक है, ओके, चलो यार आ जाओ। कंप्यूट द अप्रोप्रिएट रिग्रेशन इक्वेशन। एक तो सबसे पहली बात, रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करनी है, मतलब वो याद आ रहा है, y ऑन x, x ऑन y। हाँ, ये जो दो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। बट अप्रोप्रिएट बोला, लेकिन मैडम कौन सी? तो जरा क्वेश्चन अगर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ पे बोला था डिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या है गाइस? x क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अगर ये दो वर्ड टर्म्स नहीं दिया होता था, अगर ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, ये दोनों हिंट नहीं दिया होता था, तो हमने दोनों निकालना था। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे पर्टिकुलरली दिया है कि भाई डिपेंडेंट वेरिएबल तुम्हारा y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल तुम्हारा x है, तो डिपेंडेंट, तो आप क्या निकालोगे बताओ? यू विल कैलकुलेट y ऑन x। y ऑन x, ये y जो है वो डिपेंडेंट है x पे। आई थिंक किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। गाइस क्या निकालना है, ये तो सबके कंसेप्ट क्लियर है? एवरी वन ऑफ यू? यस, y ऑन x निकालना था, यहाँ तक तो सबका क्लियर था? ओके, चलो आ जाओ आंसर्स टैली करते फटाफट से। यहाँ क्या दिया था? 2 4 5 2 4 5 5 6 8 11, और उसके बाद में 8 12 10 8 7 5। ओके, बस ये लो, सारी चीज़ें लिखी आपने ये दोनों कॉलम पूरे क्या कर दिए? कॉपी कर दिए। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे एक्स आई क्यों लिखा है मैडम? बेटा एक्स आई मतलब होता है x1 की वैल्यू कितनी है? 2, x2 कितना है? 4, x3 कितना है? समझ में आ रहा है? आई 5, फिर 6, फिर 8, फिर 11। अगर इसमें ये वैल्यूज पुट करते रहोगे तो वो आपका x हो जाएगा। नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये सारी चीज़ें नहीं लिखा, ये आई वाला कंसेप्ट तो छोड़ दो, सिर्फ लिखो x y, दैट्स इट। ठीक है, ओके, फिर y आपने लिख लिया ये पूरा का पूरा, ये y लिख लिया पूरा, ये x लिख लिया पूरा। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे? इनके तो टोटल कर लोगे गाइस, पहले समेशन x निकाल लेते हैं। पहले एक काम करो, मुझे इतना बताओ आपको निकालना क्या है। आपको क्या निकालना है? रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। ठीक है, y एन ऑन x बोला है ना, तो हम एक बार स्केलेटन तैयार कर ले, क्या निकालना है। खुद से स्टेप्स अगर हमें समझ में आ जाएंगे ना, कब क्या क्यों कैसे कैसे कैलकुलेट करना, तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। ऑल राइट, चलो अच्छा, आपको क्या निकालना है? यू हैव टू कैलकुलेट रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, मतलब y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स। पहले y है तो पहले y लिखा, बाद में x है तो फिर x लिखा, और x माइनस एक्स बार। डन, यहाँ तक समझ में आया? ये रिग्रेशन इक्वेशन निकालना। अब ये रिग्रेशन इक्वेशन के लिए कितने टर्म्स चाहिए हमें? एक y बार चाहिए, एक x बार चाहिए, इतने सारे टर्म्स चाहिए गाइस, और एक ये चाहिए। ठीक है, तो ये निकालो। फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपका? x बार कैलकुलेट करना, फिर आप कैलकुलेट करोगे y बार, फिर आप लिखोगे रिग्रेशन, ये रिग्रेशन लाइन है ना, रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन है। फिर आप लिखोगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी वाई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिखोगे आप बी वाई एक्स का, और फिर आप क्या करोगे? ये सारी जो भी तीनों वैल्यूज है ये आप अपने पुट कर दोगे आपके लाइंस में।
तो रिग्रेशन इक्वेशन y on x is equal to y minus y bar is equal to byx into x minus x bar। चलो बोलो डन एवरीवन, समझ में आ रहा है कौन से स्टेप्स कैसे कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? यहाँ तक समझ में आया? कैलकुलेशन पार्ट छोड़ो, पहले ये समझना बताओ मुझे, ये समझ रहा है क्या कैलकुलेशन क्या है? अगर गलत आ रहा है, मानो 25 इंटू 25 आपसे गलत आ रहा है, कुछ नहीं, वापस से सॉल्व करोगे आ जाएगा आंसर, यस और नो। बट ये स्टेप्स आपको माइंड में फिट होना ज़रूरी है। ये स्टेप चल रहा है एवरीवन? ओके, तो चलो यार आ जाओ वापस से क्वेश्चन में। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है? पहले तो लिख दो क्या डिपेंडेंट क्या इंडिपेंडेंट है, क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये लिख दो। वी फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। ठीक है, अब x बार निकालना है आपको। गई x बार निकालना है, कैसे निकालोगे? पहले तो समेशन ऑफ x कर लो, होल अपॉन n कर लो, फिर समेशन ऑफ y अपॉन n कर लो, सिंपल। ठीक है, ये निकाला आपने। देखो इसकी टोटल आती है 36 और कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, n 6 है, तो 36/6 एंड 60/6 10। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब क्या करना है आपको? अभी क्या करना है? बस ये पुट करो वैल्यूज, और क्या करना है? समझ में आ रहा है? ये कौन सा फॉर्मूला है? कोवेरिएंस एक्स वाई कॉमन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का स्क्वायर, एक्स बोला है ना, तो ये क्या हो जाएगा? इसी को ही अगर आपने लॉन्ग फॉर्म में किया तो ये आता है। कल मैंने आपको डेरिवेशन कर करके बताया था, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है सभी को? ये देख लो यार, एक बार वापस से देख लो। माइनस इधर आ जाएगा एक्स बार वाई बार, और यहाँ पे आ जाएगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब बस एलसीएम लोगे तो ये एन और एन कट जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, ये डायरेक्टली ये स्टेप से डायरेक्टली ये वाली स्टेप आती है। समझ में आ रहा है सबको? ओके, बस अब क्या करना है? समेशन ऑफ एक्स वाई निकालना है। निकालो, फिर एक कॉलम तो बनेगा आपका एक्स वाई का कॉलम, क्योंकि ये हमारे पास में नहीं है, और यहाँ पे देखो एक ये वाला कॉलम बनेगा और एक ये वाला कॉलम बनेगा, एक्स स्क्वायर वाला। समझ में आ रहा है? कितने कॉलम्स बनेंगे ये भी समझ में आ रहा है एवरीवन? कितने कॉलम्स बन रहे हैं ये समझ में आ रहा है सभी को? तो ये क्वेश्चन में ये 2 कॉलम बनेंगे। देखो ऊपर जाके यही 2 कॉलम बनेंगे, यस यही बने हैं, सिंपल दैट्स इट। अब क्या करना है अब आपको? x का स्क्वायर करो, मतलब 2 2 4 4 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 8 64 एंड 121। फिर अब x इंटू वाई करो, मतलब इन दोनों को इंटू करो डायरेक्टली। 36 48 50 इस तरह से करोगे, सबकी टोटल लोगे, ये आ गए आपके दोनों वैल्यूज। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करनी है आपको। और बाकी चीज़ें मैडम, बाकी चीज़ें तो पता है ना भाई, बाकी चीज़ें तो पता है ना बेटा आपको। n पता है, x बार पता है, y बार पता है, ऊपर से निकाला है अपन ने, ये देखो n गई थी n, ये रहा आपका x बार, ये रहा आपका y बार। बस अब आ गए आपकी सारी वैल्यूज आ गई है। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे देन योर आंसर विल बी byx इज इक्वल टू -1.34। ठीक है, किसका आंसर आया है? कितने बच्चों का करेक्टली आया है सॉल्यूशन? ये समृद्धि, काफी बच्चों ने सॉल्व करके भेजा मुझे सॉल्यूशन। बोलो बेटा, आपका आया? ओके, गलत आया कोई बात नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुआ रहेगा और कुछ नहीं। ठीक है, अब सॉल्यूशन दे दिया, अब एक बार चेक कर लेना। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना डियर, जितने नंबर ऑफ टाइम जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मैं तो बोल रही हूँ गलतियां होने दो, अभी जितनी हो रही है होने दो। एक क्वेश्चन को अगर 1 आवर भी लगता है ना अभी के डेट पे तो भी चलेगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। बिकॉज आज गलतियां होंगी ना तो बोर्ड एग्जाम में गलतियां नहीं होगी, लेकिन अगर आज चीटिंग कर लिया या आज आपने टेक्स्ट बुक देख के या नोट्स देख के सॉल्यूशंस कॉपी किया ना तो बोर्ड एग्जाम में बहुत बुरी तरह फंसोगे। मतलब आपका पेपर आधा भी कंप्लीट नहीं होगा, ट्रस्ट मी। मैंने खुद ने देखा है, बच्चे पेपर नहीं लिख पाते हैं पूरा, मतलब आधा पेपर भी कंप्लीट नहीं होता उनका मैथमेटिक्स का। तो ये चीज़ें मत करना यार। अच्छा ठीक है, ये आ गया अब आपका। अब यहाँ पे आपको ना कोई दूसरा एक मेथड दिया है, बट हमें कौन सा मेथड पता है?
हम लोग तो अपना एक ही सिंपल सा मेथड से करेंगे गाइस, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, y माइनस वाई बार क्या है, y बार है 10 और x बार है 6। ये कितना आ गया, -1.34 x माइनस x बार है 6। बस ये इक्वेशन सॉल्व करो, आपको डायरेक्टली ये इक्वेशन मिल जाएगी। बहुत ही सिंपल द स्टेप। अभी ये इतना लंबा चौड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखोगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज। ठीक है, समझ में आ रहा है एवरीवन? चलो यार, समझ में आया आपको? सिंपल सा पार्ट था। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 करें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? देखो टेक्स्ट बुक में ना बहुत सारे अलग अलग मेथड से सॉल्यूशन दिया होगा, घबराना नहीं है। जैसा मेथड सॉल्व कर रहा है वही मेथड से सॉल्यूशन करो, आंसर आएगा। नहीं यकीन आता इसको अभी के भी करके देखो। चलो करके देखो, इसको एक करके देखते हैं, फिर बाद में आप मुझे बताना आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, 1.34 ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका -1.34x, ये हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, हो जाएगा आपका 8.04 और ये हो जाएगा आपका 10। ये माइनस यहाँ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 18.04 माइनस 1.34x। आया आंसर? गाइस आंसर आ गया। वही तो चीज़ें थी, समझ में आ रहा है? अपने मेथड से भी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, डन। क्वेश्चन 6 डन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। चलो फटाफट से करेंगे, पूरे क्वेश्चन नंबर 11 तक आज पूरा डिस्कस करना है। ठीक है, यहाँ पे दे दिया आपको x दे दिया, x है आपका इकोनॉमिक्स और y है मैथमेटिक्स। ये कौन है रे भाई जिसको 59 मिला, 60 मिला? अरे इतने बुरे नंबर। चलो ठीक है, क्वेश्चन है, आई होप आपका कभी ना आया ऐसा। चलो फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। गाइस अगेन रिग्रेशन इक्वेशन बोल रहा है y ऑन x। तो सबसे पहले अगेन एक स्केलेटन तैयार करो। स्केलेटन यही हो जाएगा वापस से, y ऑन x बोला है। यही प्रोसीजर करोगे कि पहले y ऑन x निकालोगे, फिर एक तरफ y माइनस वाई बार, दूसरी तरफ x माइनस वाई एक्स बार, फिर b y x लिखोगे। उसके बाद में फिर आप x बार निकालोगे, y बार निकालोगे, b फिर रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालोगे और बाद में रिग्रेशन इक्वेशन निकालोगे। डन। सेम स्टेप्स रहेंगे, कुछ भी ऐसा टेक्निकल स्टेप नहीं रहेगा। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार वाई बार। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस। देखो नहीं होता है, मिस्टेक हो जाएगी, तब जाओ एक स्टेप और करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अब अगर कर सकते हो तो डायरेक्ट करना स्टार्ट करो। डन एवरीवन। अभी ये स्टेप के लिए मुझे एक्स वाई का कॉलम लगता है, मुझे और क्या लगेगा? एक्स बार लगेगा, वाई बार लगेगा। तो ये देखो हमने एक्स बार निकालेंगे पहले, वाई बार निकालेंगे और एक ये वाला कॉलम लगेगा। तो ये दो कॉलम हम लोग हमारे इसमें बनाने वाले हैं। देखो ये आपका समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और समेशन ऑफ एक्स वाई, समझ में आ रहा है? ये कॉलम बनेगा आपका। ओके, नाउ अब अगेन कितना नंबर ऑफ एन कितना है? 1 2 3 4 5। एन इज इक्वल टू 5। सबकी टोटल ये आ जाएगा आपका समेशन ऑफ एक्स, ये रहा आपका समेशन एक्स, ये आ जाएगा आपका समेशन ऑफ वाई, ये आ जाएगा आपका समेशन वाई। अब समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है। ये एज इट इज रखना है, इसको एन से डिवाइड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अरे बाबा डायरेक्टली देखो ना, इधर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ही तो बोला है, समेशन ऑफ एक्स वाई ही तो बोला है। यस सर नो? तो गलती मत करना, ये मत करना। आई हैव सीन, अच्छा ये भी एक चीज़ें दिखने में मिली है पेपर्स में कि भाई बच्चा ऐसा करता है कि सबको एन से डिवाइड कर देता। अरे रट्टा नहीं मारना है, आप पहले देखो फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है, और उस हिसाब से कैलकुलेट करो।
भाई मैथमेटिक्स में आराम से आउट ऑफ आता है, ठीक है। चलो आओ इधर, ये सारी मिस्टेक्स नहीं करोगे तो आराम से आएगा। चलो नाउ अभी एक्स स्क्वायर निकालना आपने, इनकी टोटल क्या, ये हो गया आपका समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका समेशन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे लिख लो यार, ये भी लिख लो, ये भी बहुत बेहतरीन स्टेप हो जाएगा एक हमारा, समेशन ऑफ वाई समेशन ऑफ एक्स, ये यहीं पे भी लिख सकते हो, ठीक है, अगर जगह बाकी रही तो। देखो ना टेक्स्ट बुक से भी बहुत बेहतरीन सोल्यूशन, बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। चलो अब इसको n से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा आपका एक बार, इसको भी n से डिवाइड कर दो, किसको किसको, इसको डिवाइड करो 305/5, ये आ जाएगा आपका 61, ये 402/5, ये आ जाएगा आपका 80.4, ये निकल गया। अब समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पता है, समेशन ऑफ एक्स वाई पता है, इसको n से डिवाइड नहीं करना, ऑब्वियसली कॉमन सेंस है। बस यहाँ पे वैल्यूज पुट किया आपने फटाफट से, कैलकुलेशन क्या है आपका, सॉल्यूशन आएगा 0.3। ये 0.3 को मैडम इधर क्या दिया, अरे इसको भूल जाओ, अपना इक्वेशन करो, रिग्रेशन इक्वेशन क्या है अपनी, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। बस इसे इसी में ही पुट करो फटाफट से, y माइनस वाई बार आ जाएगा आपका 80.4, ये आ जाएगा आपका 0.3, ठीक है 0.3 ये रहा, और x माइनस एक्स बार कितना दिया गया, x बार 61। बस ये इक्वेशन सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर। आपको आंसर कितना आएगा पता है क्या, ये रहेगा आपका फाइनल इक्वेशन। हमारे मेथड से भी सेम आता है, टेक्स्ट बुक के मेथड से भी सेम आता है, ठीक है। अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन मत करो, अपना दो लाइन में स्टेप्स हो रहा है, इनके 3-4 लाइन हो रहे हैं, कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन 7 वॉज एग्जैक्टली सिमिलर बेटा, कोई इसमें यही नहीं था, मतलब दिमाग लगाने वाला पार्ट ही नहीं था। चलो फटाफट से बढ़ते आगे। क्वेश्चन 8 भी वही है मैडम, हाँ लेकिन आप लोगों ने किया क्या, 2 रिग्रेशन लाइन, अरे बाप रे, 2 रिग्रेशन लाइन मतलब x ऑन y और y ऑन x दोनों निकालना है। तो एक काम करो ना, यहाँ पे ना कुछ स्टेप्स करो, यहाँ पे कुछ स्टेप्स करो। वो स्टेप्स क्या करोगे पता है क्या, एक तो ऐसे कर सकते हो, पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करो और इधर y ऑन x और इधर x ऑन y कर दो, ये एक हो सकता है प्रेजेंटेशन का तरीका, ठीक है। यहाँ पे लिख दो x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, देखो यहाँ पे एक्स वाई y माइनस वाई बार, ठीक है। फिर आप निकालोगे x बार y बार, ये तो बहुत कॉमन सा ही पार्ट है। यहाँ पे हो जाएगा बी एक्स वाई आ जाएगा, इसका भी ऊपर तो सेम ही रहेगा, एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार। यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन y बोला है y, समेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस n इंटू वाई बार का होल स्क्वायर, डन। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिग्रेशन इक्वेशन आएगा। क्या आएगा यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन, ये है ना, सेम वही चीज़ें लिखोगे वापस से। समझ में आ रहा है। दोनों को साथ में कैलकुलेशन करो, ऑल राइट, कर लेंगे खुद से, हो जाएगा। अभी क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 7 जैसा ही है, इनफैक्ट डिक्टो है गाइस, एकदम डिक्टो है, कुछ नहीं करते हैं खुद से। आओ इधर एक बार एटलीस्ट देख तो लेते हैं। सिर्फ 4-5 बच्चों ने ही सॉल्यूशन भेजा मुझे, इनकी टोटल किया आपने, ये क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एक्स, ये क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ वाई। एक्स बार क्या पता है हमें, ये पता है, एक्स समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, वाई बार क्या होता है, समेशन ऑफ वाई अपॉन एन। इनको बस डिवाइड करो, 15 डिवाइडेड बाई 5 करोगे, क्योंकि यहाँ पे n 5 है तो 3 आएगा एक्स बार, वाई बार आएगा 9। यहाँ तक क्लियर एवरीवन। अब कितने कॉलम चाहिए यहाँ पे, चलो आ जाओ यहाँ पे। गाइस कितने कॉलम बनाने हैं यहाँ पे, मुझे एक बात बताओ ना। अब ध्यान से देखो, ये चीज़ आपको खुद से समझ में आनी चाहिए, खुद से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। हाँ ये वाला कलर लेती हूँ मैं। एक ये कॉलम तो बनना ही है यार, ये तो दोनों जगह कॉमन है, यस और नो। तो इसका एक कॉलम बनेगा, इसका दूसरा कॉलम बनेगा और इसका तीसरा कॉलम बनेगा। इस 3 के अलावा कोई भी एडिशनल कॉलम नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, डन। समझ में आ रहा है कॉलम्स कैसे बनेंगे, कितना टेबल, कितने लाइंस बनाने। एक बार आप स्केलेटन बना लोगे, एक बार क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर लो, क्या क्या कैसे कैसे कैलकुलेट करोगे, आगे का प्रोसेस बहुत स्मूथ है, ठीक है। ये देखो 3 कॉलम, समझ में आ रहा है। ओके फिर ये हो गया आपका समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। कैसे निकाला आपने पता है आपको, ये एक्स पकड़ा ना, इसको लिया 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1,
2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब ये क्या हो जाएगा गाइस, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121, 13 का स्क्वायर 116। समझ में आ रहा बात, इनकी टोटल करो, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई। अब ये कॉलम कैसा आएगा, ये जो फर्स्ट कॉलम है, ये जो सेकंड कॉलम है, इसको फर्स्ट इंटू सेकंड कॉलम कर दो। आई होप आपको सारी चीज़ें कैलकुलेट करने को बन रही है, यस और नो। बस यहाँ से वैल्यूज आ गया, यहाँ पे वैल्यूज पुट किया, बी वाई एक्स आ जाएगा आपका 2, ठीक है। फिर इसके इक्वेशन निकालोगे तो दिस विल बी योर फाइनल इक्वेशन। कैसे कैलकुलेट करना है आपको पता है, ठीक है। बी वाई ऑन एक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, अपने मेथड से, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। सारी वैल्यूज पुट करो, ये आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद में रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई करोगे, बी एक्स वाई कैलकुलेट करोगे और अगेन कौन सा इक्वेशन पुट करोगे, बी एक्स वाई है, राइट, एक्स ऑन वाई है, तो एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। डन एवरीवन, और आपका ये आंसर आएगा। बोलो समझ में आया, इजी था ना, कुछ टेक्निकल था, सारे क्वेश्चन जो भी मैंने बेटा होमवर्क दिए थे ना, वो सारी चीज़ें आप खुद से कर सकते थे, ठीक है। जिन्होंने किया है उनकी भारी तरह से प्रैक्टिस हो गई होगी। ओके, नाउ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, अब कुछ फॉलोइंग डेटा है, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ 2 रिग्रेशन लाइन, 2 रिग्रेशन लाइन। वापस से, अच्छा देखो यहाँ पे कोई डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं बोला है, तो वापस से एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स, मतलब ये वाला प्रेजेंटेशन करो। पहले एक साइड करो फिर दूसरी साइड करो, दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट। एकदम से एक साथ करोगे ना एक ही पेज में तो एकदम हौच-पौच हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैलकुलेशन होगा और साइड में कैलकुलेशन करने के लिए जगह नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसको यहाँ साथ में नहीं करोगे, इसको बाद में ठीक ऐसा ही प्रेजेंटेशन नीचे करोगे। पहले y ऑन x फिर x ऑन y, समझ में आ रहा है, y ऑन x फिर x ऑन y, एक ही पेज में, और इधर साइड में रफ वर्क के लिए जगह छोड़ियो। डन एवरीवन, ये क्वेश्चन डिस्कस करने की जरूरत है क्या, बोलो। तुम बोलते हो तो मैं कर देती हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों जैसे फिगर है ना, 6, 2, 10, 4, 8, 9, 10, ये लो कैल पूरा लिख लिया, इनकी समेशन किया, ये 3 कॉलम बना लिए। अभी देखो 2 रिग्रेशन इक्वेशन है तो ये कॉलम बनेंगे। मैडम इसका कोई शॉर्टकट है क्या, हाँ जी है, शॉर्टकट भी है बेटा। मतलब क्या पता है क्या, y ऑन x है तो आपको पता है बी वाई एक्स निकालना है, और आपको पता है कि x आएगा डिनोमिनेटर में, डुमडुम में x आएगा, ये आपको पता है। और अगर डुमडुम में x आने वाला है तो आपको ये पता है कि ये वाला फिगर निकालना है। समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ यू, दिस फॉर शॉर्टकट, ठीक है। अगर आपको सिर्फ y ऑन x निकालने बोला है तो आपके यहाँ पे सिर्फ 2 ही कॉलम बनेंगे। कौन से बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। समझ में आ रहा है, अरे बोलो ना एवरी वन ऑफ यू, समझ में आ रहा है बच्चे। अच्छा, अगर 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 x ऑन y बोला है, x ऑन y, देखो कई बार, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो तो ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती। कई बार ना क्वेश्चन को ओवरलुक भी करना पड़ता है, ठीक है। ये वही वाला पार्ट हो रहा है, इसको देख के ही हमें समझ में आ रहा है। देखो अभी x ऑन y है तो मतलब आप यहाँ पे क्या निकालोगे, bxy निकालोगे बेटा। y डिनोमिनेटर में आएगा, y डिनोमिनेटर में आएगा, मतलब समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, और ये एक्स वाई तो हमें देखो हम लोग समेशन एक्स वाई का कॉलम हर केस में निकालते ही है। अगर नीचे y है तो समेशन ऑफ वाई स्क्वायर निकाल लो, अगर नीचे x है तो इसको समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल लो। समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ यू। ये कुछ टेक्निक्स वगैरह लिख कर रखना टॉप ऑफ द बुक पे, ठीक है। छोटी छोटी टेक्निक्स आपका मैथमेटिक्स बहुत ईजी होगा। ये इस बात समझ में आ रहा है पार्थ, ओ पार्थ किधर हो, ओके। ये लड़का डाउट नहीं पूछता तो भी टेंशन होती है। चलो, हमारे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट सोच रहे होंगे मैडम ये पार्थ कौन है बेटा। जो हमारा पार्थ है ना, तो आप ही की तरह स्टूडेंट है, उसको मैथमेटिक्स थोड़ा सा टफ जाता है, तो अब बस आपकी मैम थोड़ा सा उस पर ध्यान देती है, ऐसा और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ इधर, फाइंड द रिग्रेशन लाइन गाइस, y ऑन x, y ऑन x।
मतलब अब मुझे बता दो यहाँ पे कितने लाइंस बनेंगे। एक कॉलम में तो बनेगा एक्स वाई का और एक बन जाएगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का। अरे गाइस डन, ओनली 4 कॉलम, काम खत्म। समझ में आ रहा है? सेम चीज पहले n निकाल लिया, n पता है आपको 3। मतलब यार मैम ऐसे क्वेश्चन आ गए ना एग्जाम में, फिर तो आप देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये 1 2 3, ये 2 1 6 है ना, ऐसे ज़रूरी नहीं है ऐसे ही आएंगे। अगर ऐसे आते हैं ना तो ऐसे 4 मार्क्स के लिए आता है, मतलब 4 मार्क्स के लिए लोग लंबा कैलकुलेशन, या 3 मार्क के ऊपर नहीं आएंगे, 3 to 4 मार्क्स, उससे ज़्यादा वेटेज नहीं है इसका। ठीक है, चलो मतलब कैलकुलेशन बिकॉज दीदी है एन, बिकॉज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत कम है ना यहाँ पे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब मैं इस एन की बात कर रही हूँ, ये एन की बात है। 3 ही रोज है, ये एन 3 है ना इसलिए। ठीक है, चलो आ जाओ। ये निकाला समेशन क्या बोलोगे आप, एक्स बार निकाला, वाई बार निकाला, वापस से ये वाले फॉर्मूले में पुट करा किया, यहाँ से बी वाई एक्स निकाला और फिर आपने आपकी इक्वेशन में पुट किया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बी वाई एक्स का वापस से लिखो तो क्या पुट करोगे? y गाइस y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स। लिखते जाओ, नंबर ऑफ टाइम्स लिखते जाओ। ठीक है, ये सिंपल। अच्छा अभी 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 ये दिस वाज समथिंग न्यू। ये जो है ना ये वाला पार्ट बस कुछ नहीं आता, अभी तक तो सारी चीजें सेम ही है। हेंस फाइंड द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ y। ठीक है, y की वैल्यू निकालनी है व्हेन x इज इक्वल टू 4। जब x 4 है ना तो y की वैल्यू निकालो। गाइस कैसे निकालोगे? अरे y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 है, तो y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। एवरीवन कम ऑन, y माइनस वाई बार, y माइनस वाई बार कितना है गाइस? 3, बी वाई एक्स कितना है? 2, और x माइनस एक्स बार कितना दिया है? 2। ये देखो ना इधर 2, ये 2 और ये 3, बस इनको लेके लाइन बन गई हमारी। इसको पहले तो इक्वेशन को सॉल्व करो। 2x माइनस 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 2x माइनस 1, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ये आएगा हमारा रिग्रेशन इक्वेशन। नाउ अब क्या लिखोगे आप? नाउ गिवन, क्या गिवन है? x इज इक्वल टू 4, तो वी विल पुट x इज इक्वल टू 4 इन द अबव रिग्रेशन इक्वेशन। वी विल गेट देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 4 माइनस 1। पार्ट समझ में आ रहा है कि आपको? कहाँ पुट किया, कौन से इक्वेशन में पुट किया बेटा? ये जो अपनी रिग्रेशन इक्वेशन हमारा जो फाइनल आंसर है ना, फाइनल आंसर जिसमें सिर्फ 2 ही वेरिएबल थे, एक y दूसरा x, इसमें x की वैल्यू 4 दे दिए। कहाँ दिए मैडम? ये देखो इधर दिए, यहाँ पे x 4 दे दिया आपको, निकालने बोला y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है? इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू योर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में से अननेसेसरी डेटा ज़्यादा दिया था, बाकी कुछ नहीं था। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? y कितना आ जाएगा गाइस? 8 माइनस 1 इज इक्वल टू योर 7। सिंपल, डन एवरी वन ऑफ यू। समझ में आ रहा है? यस अरे लास्ट में पार्ट इधर देखो, लास्ट में जो आंसर आता है ना आपका इक्वेशन, लास्ट में जो इक्वेशन आया ना बच्चे, उसी में y की x की वैल्यू पुट करो और y निकालो। सिंपल, ठीक है। ये देखो ये आपका इक्वेशन आया था, ये था हमारा इक्वेशन, एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, इसी इक्वेशन में आपने x इक्वल टू 4 पुट किया तो आपको y की वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू 7। डन एवरीवन। चलो यार, नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, बस लास्ट क्वेश्चन देखना है। ठीक है, देन हैव अ ब्रेक। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। गाइस क्या निकालना है हमें? y ऑन x निकालना है, y ऑन x, y ऑन x। एस्टिमेट y करो व्हेन x इज इक्वल टू 10। तेरे को बाद में देखेंगे, पहले अपनी इक्वेशन आएगी। देखो अभी वापस से देखो पार्थ क्या बोला? एस्टिमेट करो y की वैल्यू। पार्थ y की वैल्यू क्वेश्चन मार्क, जब x की वैल्यू 10। एस्टिमेट फाइंड करो y को व्हेन x इज इक्वल टू 10। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? पहले इक्वेशन निकालेंगे इसका। इक्वेशन कैसे निकालोगे? आ जाओ ना, अपना रेडी है ना, अपना स्केलेटन रेडी है ना गाइस? समझ में आ रहा है? सेम स्टेप्स, कुछ भी नया नहीं है। डिक्टो क्वेश्चन होमवर्क दिए थे आपको मैंने, फिर भी आपको आपकी टीचर सॉल्व करवा के दे रही है। y ऑन x बोला तो क्या करोगे? y माइनस वाई बार, बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, फिर x बार निकालोगे, यहाँ पे y बार निकालोगे, फिर रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालोगे। अच्छा मुझे एक बार बता दो ना, y ऑन x बोला तो कितने कॉलम बनेंगे और कौन से कॉलम बनेंगे वो?
बोलो एवरीवन, चलो यार अब तो आप ही को बोलना है। y ऑन x बोला एवरीवन, चलो y ऑन x बोला गाइस, कितने कॉलम बनेंगे? अरे बोलो, यस हाँ, मतलब टोटल मिला के 4 कॉलम, करेक्ट। अपना जो एडिशनल है x और y को छोड़ा तो सिर्फ 2 ही कॉलम है ना। अच्छा, y ऑन x और x ऑन y बोला तो दोनों बोल दिया, y ऑन x भी पूछा क्वेश्चन में और x ऑन y भी पूछा, फिर कितने कॉलम बनेंगे? एडिशनल 4 कॉलम। x का कॉलम y का कॉलम तो रहेगा ही रे भाई, है ना। x का कॉलम y का कॉलम तो रहेगा ही, फिर कितने कॉलम बनेंगे हमारे? 4। समझ में आ रहा है? ओके। अच्छा, क्या बनेगा? कॉलम बनेंगे, 2 कॉलम बनेंगे, लेकिन किसके बनेंगे? y और x में 2 कॉलम बनेंगे, अग्रीड। लेकिन कौन से 2 कॉलम बनेंगे गाइस? समेशन ऑफ x, समेशन ऑफ एक्स वाई, और क्या बनेगा आपका? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ यू? और ये केस में कौन से 2 कॉलम बनेंगे एडिशनल? समेशन ऑफ एक्स वाई तो हर जगह आ जाता है, बिन बुलाए मेहमान है ये। नीचे जाएगा y जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, तो समेशन ऑफ वाई स्क्वायर बनेगा। ये देखो यहाँ पे, समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ यू? ये देखो यहाँ पे, समझ में आया? बस यही कॉलम बनाने की बातें कर रही हूँ मैं यहाँ पे। डन बेटा? ओके चलो यार, आ जाओ फटाफट से आ जाओ। बस सेम है बाकी तो, ठीक है। यहाँ पे देखो, पहले आपने n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, x बार फाइंड आउट करा, y बार फाइंड आउट किया, बी वाई एक्स कैलकुलेट किया। इस बी वाई एक्स को आप हमारे इक्वेशन में निकालोगे, रिग्रेशन इक्वेशन ये नहीं है। अपने y ऑन x की इक्वेशन क्या है? अपना मेथड फॉलो करो, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। अपना मेथड फॉलो किया, ओके। अब इसको यहाँ पे पॉइंट पुट करो, 0.63 एक्स माइनस एक्स बार, एक्स 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 कुटे गेला, एक्स का तो कुछ नहीं है, सॉरी, 3.5 और y माइनस 5। बस ये इक्वेशन सॉल्व करोगे आप, आपको ये इक्वेशन आ जाएगी। ये जो फाइनल आंसर है हमारा रिग्रेशन इक्वेशन, गाइस ये जो फाइनल आंसर है ना आपका रिग्रेशन इक्वेशन, इसमें आपको कौन सी वैल्यू पुट करनी है? x इज इक्वल टू 10 पुट करोगे तो आपका y आ जाएगा 9.1। आपका y कितना आ जाएगा? y is equal to 9.1. Done everyone. Your question number 11 also done. So guys, we have done all the question discuss, सारे मैंने आपके होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। We will start tomorrow, मतलब आगे कल आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ओके चलो यार, till then bye bye, take care, खुदा हाफिज। yes, bye everyone, take care, bye bye।